न्यूमरोलॉजी मूलांक 1 जानेंगे उसका स्वभाव, आचार, विचार और उसकी रेमेडीज। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा तिवारी रेयर एस्ट्रोलॉजी से आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी मेरी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज बात करेंगे मूलांक 1 की, जिसका भी जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को होता है, वो उनका मूलांक 1 होता है। जिसका भी मूलांक 1 होता है वो सूर्य ग्रह से प्रभावित होते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रह का नंबर 1 है। दोस्तों, जिसका भी ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर, मूलांक और भाग्यांक 1 होता है, वो सूर्य ग्रह से प्रभावित होते हैं। तो आइए जानते हैं कि जिसका मूलांक 1 है उसकी कुंडली में अगर सूर्य प्रभावशाली होता है, अच्छे भावों में होता है, अच्छा संबंध बनाता है अच्छे ग्रहों के साथ में, तो उसके अंदर किस तरह की क्वालिटीज देता है। दोस्तों, अगर सूर्य प्रभावशाली होता है कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है। जिस कार्य को करने के लिए ठान लेता है वो कार्य पूरा करता है। आदर्शवादी होते हैं, कभी भी किसी की चुगली नहीं करते हैं, सृजनशील होते हैं, इनके पास ओरिजिनल आइडियाज होते हैं, किसी की कॉपी नहीं करते, लोग इनकी कॉपी करते हैं। किसी के अंडर में रहकर काम करना इनको पसंद नहीं आता, किसी का हस्तक्षेप इनको पसंद नहीं आता है। दोस्तों, जिसका भी सूर्य प्रबल होता है, ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती है। इनके अंदर एक विशेष प्रकार की आकर्षण चुंबकीय शक्ति होती है, जिसकी वजह से लोग इनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इनके ऑरा में रहना पसंद करते हैं। मूलांक 1 वालों को भी अपने पास ऐसे लोगों को रखना अच्छा लगता है जो इनकी बड़ाई करते हैं, इनकी चापलूसी करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि जिसका भी सूर्य अब खराब प्रभाव दे रहा है, बुरे भावों से संबंध बना रहा है, राहु के साथ ग्रहण योग बना के बैठा है, तो ऐसे लोगों के स्वभाव में किस प्रकार का सूर्य प्रभाव दिखाता है। दोस्तों, मूलांक 1 जिसका भी सूर्य कुंडली में प्रबल नहीं है, ऐसे व्यक्ति जिद्दी होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। इनके जीवन में दूसरों की वजह से बहुत मुश्किलें आती हैं। इनके जीवन में उतार चढ़ाव काफी आते हैं। दोस्तों, जैसे सूर्य सुबह उदय होता है और अपनी चरम पर जाता है और फिर अस्त होता है, ऐसे ही उतार चढ़ाव भी इनके जीवन में आते हैं। दोस्तों, इनको कैरियर को लेके, फाइनेंस को लेके और परिवार को लेकर के हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जहां काम करते हैं वहां इनके किए हुए कामों की कभी सराहना नहीं होती। इनके द्वारा किया हुआ काम कोई दूसरा कोई उसका क्रेडिट ले लेता है। दोस्तों, परिवार में भी ये कभी भी अपने दिल की बातें, जो इनके अंदर प्रेम की भावना होती है, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से घर में भी तनाव होता है। दोस्तों, अगर इस तरह की कुछ समस्या है तो आप अपने व्यवहार को, अपनी आदतों को जान करके आप सूर्य ग्रह का उपाय कर सकते हैं और सूर्य ग्रह को प्रबल कर सकते हैं और अच्छा फल ले सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सूर्य को किस तरह से प्रबल किया जा सकता है। पहली बात यह है कि अगर सूर्योदय के बाद अगर व्यक्ति उठता है तो उसका सूर्य और कमजोर हो जाता है, इसलिए हमेशा सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, इससे सूर्य प्रबल होने लगता है। अगला है, आपको कभी भी नॉनवेज का, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। जिसका भी सूर्य कमजोर हो, अगर शराब का और नॉनवेज का सेवन करता है, उसका सूर्य कमजोर होकर बुरा प्रभाव दिखाता है। सूर्य अगर कुंडली में कमजोर अवस्था में है और जिसका मूलांक 1 है, ऐसे व्यक्तियों को सूर्योदय के समय पहले से ही उठ करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए, नहा धो करके। सूर्य को अर्घ देने के लिए एक तांबे के पात्र में जल लेना है, लाल चंदन लेना है, लाल फूल डालना है
और सूर्य को अर्घ देना है। अगर सूर्य को अर्घ देते हैं इससे भी सूर्य प्रबल बनता है। वहीं पर बैठ के सूर्य का मंत्र जाप करना है। सूर्य का मंत्र है ओम घृणिः सूर्याय नमः, ओम घृणिः सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप आप प्रतिदिन 108 बार करते हैं, इससे भी सूर्य को बल मिलता है, सूर्य प्रभावी बनता है। दोस्तों, आप हर रविवार के दिन अगर सूर्य कमजोर है तो देसी घी का छोटे से तांबे के पात्र में लेकर के अगर अर्घ देते हैं तो आपका सूर्य बहुत जल्दी प्रभावी होता है और अच्छे फल देता है। दोस्तों, अगर सूर्य कमजोर हो तो कभी भी शेयर का काम और सट्टे का काम नहीं करना चाहिए। शेयर बाजार और सट्टे का काम करते हैं उसमें नुकसान बहुत उठाना पड़ता है। चावल का और पानी का, दूध का काम भी नहीं करना चाहिए, ये काम भी नुकसान देता है। दोस्तों, इसके साथ में आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना है। अगर आप अपने स्वभाव को बदलेंगे, अपने गुस्से को शांत करेंगे तो आपका सूर्य प्रभावी होता है। आप अपनी वाणी में मिठास लाएं, सबसे अच्छे से मिलकर रहें, इससे भी सूर्य को बल मिलता है। दोस्तों, आप इन छोटे छोटे उपायों को करके अपने सूर्य को अच्छा कर सकते हैं, प्रभावी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इन उपायों को करिए। उपायों को करने के बाद आप कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, अगली बार नई जानकारी नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। जय माता दी। न्यूमरोलॉजी मूलांक 2 अंक 2 जानेंगे उसका स्वभाव, उसके व्यवहार और उसकी रेमेडी। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा तिवारी रेयर एस्ट्रोलॉजी से आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी मेरी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज बात करेंगे मूलांक 2 की। मूलांक 2, जिस भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को होता है, उनका मूलांक 2 होता है। जिसका भी ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, मूलांक और भाग्यांक 2 होता है, ऐसे व्यक्ति चंद्र ग्रह से प्रभावित होते हैं। दोस्तों, मूलांक 2 वाले अगर उनकी कुंडली में चंद्रमा अच्छे भावों से संबंध बनाता है, चंद्रमा की डिग्री अच्छी होती है, तो ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है? दोस्तों, ऐसे व्यक्ति उदार प्रवृत्ति के होते हैं, सेवा भावी होते हैं, आत्मभोगी होते हैं, दूसरों का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। जिसका भी मूलांक 2 होता है, ये अगर किसी ने इनका अपमान कर दिया तो ये कुछ बोलते नहीं है, लेकिन उस अपमान को कभी भूल नहीं पाते हैं। मौका आने पर उस अपमान का बदला जरूर लेते हैं। दोस्तों, जिसका भी मूलांक 2 है, ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं, छोटी छोटी बातों में रूठ जाने वाले होते हैं, देखने में आकर्षक होते हैं, इनके अंदर संगठन शक्ति बहुत अच्छी होती है, लोगों को साथ लेकर चलने की योग्यता बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, जिसका भी मूलांक 2 होता है, ऐसे व्यक्ति कार्य करने की इच्छा नहीं रखते, इनके ऊपर दूसरे लोगों का प्रभाव बहुत होता है, दूसरे लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, इनके अंदर गूढ़ विद्या का ज्ञान छुपा होता है, ये गूढ़ विद्या की ओर अट्रैक्ट होते हैं, इनके अंदर कला कौशल अच्छी होती है। दोस्तों, जिसका भी मूलांक 2 होता है, ऐसे व्यक्ति देखने में सुंदर और आकर्षक होते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि जिसका भी चंद्र अगर खराब है तो मूलांक 2 वालों का स्वभाव किस प्रकार होगा। जिसका भी चंद्र खराब होता है, ऐसे व्यक्ति चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, निराशावादी होते हैं, इनमें एकाग्रता की कमी होती है, इनके प्रेम प्रसंग बहुत ज्यादा असफल होते हैं, इनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, हर चीज में ये निगेटिव सोचते हैं, इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। जिसका भी चंद्र खराब होता है, ऐसे लोगों को सर्दी जुकाम की समस्या, अपचन की समस्या बनी रहती है, डिप्रेशन की शिकायत,
हृदय रोग की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, अगर इस तरह की समस्या है तो आप अपने स्वभाव को जान करके, अपने व्यवहार को जान करके आप चंद्र का उपाय करके अपने चंद्र को बल दे सकते हैं और उससे अच्छा प्रभाव ले सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि चंद्र को किस उपायों के द्वारा अच्छा किया जा सकता है। दोस्तों, चंद्र को सबसे पहले वैदिक मंत्र के द्वारा ठीक करेंगे। चंद्र का वैदिक मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का जाप अगर रोज आप 108 बार करते हैं तो इससे आपके चंद्र को बल मिलता है और चंद्र प्रभावी बनता है। दूसरा है, आपको चंडी पाठ और शिव पूजा अर्चना करनी चाहिए। चंडी पाठ से और शिव पूजा अर्चना से भी चंद्र प्रभावी बनता है। अगर चंद्र बहुत कमजोर हो तो आपको ऐसा करना चाहिए कि किसी भी मेंटल असाइलम में या ब्लाइंड स्कूल में जा करके आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से अगर आप श्रम दान देते हैं, पैसे का दान देते हैं, तो आपका चंद्र प्रभावी बनता है, अच्छे फल देना शुरू कर देता है। दोस्तों, इसके साथ ही आप सावधानियों के द्वारा भी अपने चंद्र को अच्छा कर सकते हैं। आपके घर में जितने भी नल हैं, वो नल में अगर लीकेज होता है तो आप उसको जल्दी से ठीक करा लीजिए। अगर पानी टपकता रहता है, इससे चंद्र कमजोर होता है और बुरे प्रभाव देता है। साथ ही अगर आप जरूरत से ज्यादा पानी को गिराते हैं, इससे भी चंद्र बुरा प्रभाव देता है। दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रख करके छोटे छोटे उपाय के द्वारा आप चंद्र को ठीक कर सकते हैं, अच्छा प्रभाव ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप इन उपायों को करिए। उपायों को करने के बाद आप कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, अगली बार नए ग्रह के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। जय माता दी। न्यूमरोलॉजी मूलांक 3 अंक 3 जानेंगे उसके अच्छे बुरे स्वभाव के बारे में और उसकी रेमेडी। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा तिवारी रेयर एस्ट्रोलॉजी से आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी मेरी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज बात करेंगे मूलांक 3 की। जिस भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक 3 होता है। नंबर 3 की अपनी एक एनर्जी होती है। जब बच्चा पैदा होता है उस डेट की एनर्जी लेकर पैदा होता है। मूलांक 3 बृहस्पति ग्रह को डिनोट करता है, जिसका भी ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर मूलांक और भाग्यांक 3 होता है, बृहस्पति ग्रह से प्रभावित होते हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति ग्रह प्रबल होता है तो मूलांक 3 वाले मान सम्मान पाने वाले, पद प्रतिष्ठा पाने वाले होते हैं, ऊंची पर्सनालिटी के मालिक होते हैं, हर कार्य में दक्ष होते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, छोटी ही उम्र में अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, आशावादी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, स्फूर्तिवान होते हैं। दोस्तों, अहंकारी भी हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। मूलांक 3 वाले अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, साहित्यकार, लेखक, शिक्षक इस क्षेत्र में अच्छा नाम कमा सकते हैं। मूलांक 3 बृहस्पति अगर कुंडली में कमजोर हो तो ऐसे व्यक्तियों के साथ विश्वासघात बहुत होते हैं। जिसका भी मूलांक 3 होता है, ऐसे व्यक्ति जब कोई कार्य की शुरुआत करते हैं तो बहुत ही उत्साह के साथ उस कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद उनका उस कार्य से मन हटने लग जाता है। जिसका भी बृहस्पति कमजोर हो, मूलांक 3 हो, ऐसे व्यक्ति दिखावा ज्यादा करते हैं, खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, झगड़ालू होते हैं, अभिमानी होते हैं। जिसका भी मूलांक 3 हो, बृहस्पति कमजोर हो, बचपन से ही ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य उनका थोड़ा नरम होता है। उनको वात की, कफ की, चर्बी की, कोलेस्ट्रॉल की समस्या होने की संभावना रहती है।
दोस्तों, अगर इस तरह की कुछ तकलीफ है तो आप अपने ग्रह का उपाय करके, सावधानियां करके अपने ग्रह को अच्छा कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और अच्छा फल ले सकते हैं। दोस्तों, मूलांक 3 वालों को सबसे पहले बृहस्पति ग्रह का मंत्र करके अपने बृहस्पति ग्रह को प्रबल करना चाहिए। बृहस्पति ग्रह का मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जाप अगर लगातार करते हैं तो उनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। दोस्तों, जिसका मूलांक 3 है, अगर वो शंकर भगवान और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उससे भी उनके नंबर 3 में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। मूलांक 3 वालों के जीवन में अगर समस्याएं ज्यादा हैं तो उनको ऐसा करना चाहिए कि गुरुवार के दिन बेसन के 500 लड्डू लेने हैं, ले जा करके उनको गाय को खिलाना है। अगर लगातार 3 गुरुवार तक ऐसा करते हैं तो उनके जो बृहस्पति ग्रह है प्रबल होते हैं और जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होती हैं वो खत्म होने लगती हैं। दोस्तों, अगला है आपको सावधानियों के द्वारा आप अपने ग्रह को प्रबल कर सकते हैं, अपने आदतों से अपने ग्रह को प्रबल कर सकते हैं। नंबर 3 बृहस्पति ग्रह का नंबर होता है। बृहस्पति की उंगली होती है, ये पहली उंगली जो होती है, इसके नीचे जो पर्वत है बृहस्पति का पर्वत कहा जाता है। इस पर्वत पर अगर आप केसर का टीका लगाते हैं या पीले रंग से यहाँ सर्कल करते हैं तो भी आपके बृहस्पति ग्रह को बल मिलता है। केसर का टीका अगर आप अपने माथे पर, जुबान में, नाभि पर लगाते हैं, इससे भी आपका बृहस्पति प्रबल होता है। बृहस्पतिवार के दिन आप अगर पीला कपड़ा पहनते हैं, पीली वस्तुओं का सेवन करते हैं, इससे भी आपके बृहस्पति ग्रह प्रबल होते हैं। तो दोस्तों, आप इन छोटे छोटे उपायों को करके अपने ग्रह को अच्छा कर सकते हैं, अपने नंबर को अच्छा एक्टिव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अगली बार नए नंबर, नए ग्रह के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आज न्यूमरोलॉजी की सीरीज में बात करेंगे नंबर 4 की। जानेंगे प्रभाव, सावधानी और उपाय के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वास्तु, न्यूमरोलॉजी या ज्योतिष से संबंधित वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 जिसका भी जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख को होता है, उनका मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 जो होता है वो राहु ग्रह से संबंध रखता है। राहु अगर कुंडली में उस व्यक्ति के अच्छी पोजीशन में होता है, उच्च होकर बैठा हो या अच्छे अपने मित्र ग्रहों के साथ में होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी सोच वाला होता है, इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, रिसर्चर बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, किसी चीज में अच्छी खोज कर सकता है। वहीं पर अगर राहु की स्थिति अच्छी ना हो, नीच होकर बैठा हो, शत्रु ग्रहों के प्रभाव में हो, तो जिसका भी नंबर 4 है, ऐसा व्यक्ति जो होता है बुरी संगत में पड़ जाता है, नशे का शिकार हो जाता है। दोस्तों, अब ये बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 वाले के फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं। अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बातें करना, उनके साथ खाने के लिए बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है। अपने दोस्तों के लिए ये दिन हो या रात, उनके सुख में दुख में हमेशा नंबर 4 वाला खड़ा रहता है। लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि जिसका नंबर 4 हो, ये अपने दोस्त के लिए बहुत अच्छा करता है, लेकिन इसके दोस्त इसके लिए उतना नहीं कर पाते जितना नंबर 4 वाला करता है। तो इसलिए इनकी दोस्ती में कभी कभी खटास आ जाती है। दोस्तों, ये जब नंबर 4 जिसका होता है, अगर किसी ने इसको कुछ बोला होता है, कहा होता है, तो इसके मन में वो चीज दबी होती है। कभी ना कभी जब बात निकलती है तो वो बातें सामने इसको खुलकर इसके आ जाती हैं। नंबर 4 वाला अपनी उसूलों पर अपनी जिंदगी को जीने वाला होता है।
अड़ियल होता है, थोड़ा जिद्दी होता है, जिस बात को करने के लिए ठान लेता है उसको करके ही रहता है। अगर इसको किसी काम की जिम्मेदारी दे दी जाती है तो बहुत अच्छी तरीके से उस काम को पूरा करता है। प्रैक्टिकल होता है। दोस्तों, ऐसे लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इनको हर चीज सलीके से रखी हुई पसंद आती है, इधर उधर बिखरा हुआ चीज इनको अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, जिसका नंबर 4 होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, किसी के सामने कभी भी किसी भी समय पर अपनी बात को रखना, ये कभी भी उसमें हिचकते नहीं है, सामने खुलकर बातें करते हैं। लेकिन अपने दिल की बातें जब बात करने पर आते हैं तो किसी को नहीं बताते हैं। इनके अंदर क्या चल रहा होता है कोई नहीं जान सकता। कोई ऐसा बिरला ही होगा जिससे ये अपनी खुलकर दिल की बात बोलते हैं। दोस्तों, जिसका नंबर 4 होता है, ऐसा कहा गया है ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष जुड़ा होता है। नंबर 4 वाला जितना ज्यादा संघर्ष अपने जीवन में करता है, बाद में उतनी ही ज्यादा इसको अपने जीवन में तरक्की मिलती है। नंबर 4 वाला जो होता है, लास्ट में संघर्ष करते करते बहुत ही अच्छी समृद्धि हासिल करता है, सुख संपन्नता हासिल करता है। नंबर 4 जिसका हो, ऐसे व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को पेट की समस्या, गैस की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, पाइल्स की समस्या हो सकती है, तो इनको खाने पीने में और अपने स्वास्थ्य के बारे में जरूर ध्यान रखना चाहिए। सावधानी में ये है कि राहु को इलेक्ट्रॉनिक का सामान कहा गया है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने घर में टूटे फूटे इलेक्ट्रॉनिक के सामान या बंद हुए जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान नहीं रखना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर राहु खराब होकर के जो नंबर 4 वाले के जीवन में परेशानी खड़ी कर देता है। अब नंबर 4 वाले को उपाय क्या कर सकते हैं, उनको गोमेद अपने मध्यमा उंगली में पहन लेना चाहिए। काले पीले कपड़े से इनको दूर रहना चाहिए, जिससे इनके राहु का प्रभाव इनके जीवन में बुरा नहीं पड़ेगा। अगर राहु अच्छा है तो ऐसे व्यक्तियों को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने का काम भी राहु ही करता है। साम दाम दंड भेद से ही व्यक्ति को जीवन में तरक्की दिलाता है। दोस्तों, इसलिए जिसका नंबर 4 हो तो सावधानी ये है कि कभी भी किसी बुरी संगत में नहीं पड़ना है, किसी भी नशे का शिकार नहीं होना है। अपने जीवन में अगर इस तरह अपनाते हैं तो जीवन में बहुत अधिक तरक्की पाते हैं। दोस्तों, इन बातों को ध्यान रखिए। अगली बार नई जानकारी और नए उपाय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। न्यूमरोलॉजी की सीरीज में आज मैं 5 अंक के बारे में बताने जा रही हूँ जो बुध ग्रह से संबंध रखता है, उसके जानेंगे स्वभाव और उसके उपाय। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा तिवारी रेयर एस्ट्रोलॉजी से आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी मेरी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज मैं 5 अंक के बारे में बात करने जा रही हूँ कि जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 5 है, 14 है या 23 है, वो बुध ग्रह से प्रभावित होते हैं। जिसका भी ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर 5 आता है, वो बुध ग्रह से प्रभावित होते हैं। ड्राइवर नंबर होता है डेट ऑफ बर्थ, कंडक्टर नंबर होता है डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर मिलाकर तीनों का योग करके जो भी सिंगल डिजिट आता है वो कंडक्टर नंबर होता है। तो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 5 है, अगर उसकी जन्म पत्री में बुध अच्छा होता है, प्रभावी होता है, सूर्य से अस्त नहीं हुआ होता, मित्र ग्रहों के साथ में है, अच्छे भावों से संबंध बनाता है, तो ऐसा बुध प्रभावी होता है। तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, जिसका बुध अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है, बुद्धिमान होता है। दोस्तों, अच्छा व्यापारी होता है, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, जिसका बुध अच्छा होता है वो कभी भी एक जगह पर बैठकर काम करना पसंद नहीं करता, वो हमेशा घूम फिर कर नए नए लोगों के साथ मिलकर काम करना पसंद करता है। जिसका भी बुध अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने कार्य को देश विदेश में फैलाकर अच्छा नाम कमाता है, अच्छी संपत्ति अर्जित करता है। दोस्तों, आइए जानते हैं जब जिसका बुध खराब होता है उसके स्वभाव में किस प्रकार का प्रभाव दिखाता है। दोस्तों, अगर जिसकी भी कुंडली में अगर बुध खराब होगा, सूर्य से अस्त होगा या बुरे भावों में हो या अपने
शत्रु ग्रहों के साथ में हो, प्रभाव में हो, तो बुध प्रभाव खराब दिखाता है। ऐसा व्यक्ति जो बुध जिसका खराब हो, उसकी बुद्धि कमजोर होती है, बोलने में तकलीफ होती है, रुक रुक कर बोलते हैं या अटक अटक कर बोलते हैं, हकलाने की शिकायत होती है। ऐसे लोगों को जिसका बुध खराब होता है उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, व्यापार में बहुत उतार चढ़ाव आता है। बिजनेस इन लोग को अपना खुद का नहीं करना चाहिए क्योंकि हमेशा उनमें नुकसान होता है। किसी के साथ अगर पार्टनरशिप में करते हैं तो अच्छा रहता है। जिसका भी बुध अच्छा हो उसके साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो इनको लाइफ में अच्छा तरक्की मिलती है। दोस्तों, जिसका भी बुध खराब होता है ऐसे लोगों को नसों से संबंधित बीमारियां बहुत होती हैं, जैसे नसों का फूल जाना, नसों का ऐंठना, इस तरह की बीमारियां होती हैं। दांतों से संबंधित बीमारियां होती हैं, दांत पीले हो जाना या दांतों का झड़ना, बिना समय झड़ जाना, इस तरह की बीमारियां देता है। भूलने की बीमारियां देता है बुध। अगर बुध खराब होता है तो व्यक्ति भूलने लग जाता है। दोस्तों, बच्चे होते हैं, बहुत पढ़ते हैं, जिनका बुध कमजोर होता है, पढ़ने के बाद तुरंत भूल जाते हैं, उनकी गणित बहुत कमजोर होती है। दोस्तों, जिसका बुध खराब होता है उनको लॉसेस बहुत होते हैं जीवन में। इस तरह की अगर कोई समस्याएं हैं तो आप अपने बुध को ठीक कर सकते हैं, बुध से अच्छा प्रभाव ले सकते हैं उपायों के द्वारा, सावधानियों के द्वारा। तो आइए जानते हैं हम किस तरह के उपाय करके बुध को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, बुध को सबसे पहले मंत्रों के द्वारा ठीक करेंगे क्योंकि मंत्रों का प्रभाव बहुत अच्छा देखने को मिलता है। बुध का मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः। ओम बुम बुधाय नमः। इस मंत्र का जाप अगर लगातार 3 महीनों तक करते हैं तो आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में, आपकी बुद्धि में, वाणी में इसका प्रभाव दिखेगा। आपके व्यापार क्षेत्र में प्रगति दिखेगी क्योंकि आपका जो कुंडली में बुध कमजोर अवस्था में था उसको मजबूती मिलेगी। दूसरा उपाय है कि बुध का कलर होता है हरा कलर और बुध की वस्तु होती है इलायची। तो आपको ऐसा करना चाहिए कि एक छोटा सा कपड़ा लेना है हरा कलर का और उसमें 5 इलायची बांध लेना है। छोटी सी पोटली बनानी है। उस पोटली को अगर आप अपने पास रखते हैं, शरीर के संपर्क में रखते हैं, तो इससे आपका बुध मजबूत होता है और आपके बुध में जो खराबी थी वो कमी होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर तीसरा उपाय है कि आपका बुध कमजोर है तो आपको ऐसा करना चाहिए कि ये कनिष्ठिका उंगली के नीचे बुध पर्वत है, इसमें अगर आप हरे कलर से गोला मार के रखते हैं, ऐसा सर्कल कर देते हैं तो इससे आपके बुध को मजबूती मिलती है। अगर छूट जाता है तो आप दोबारा उसको हरे पेन से सर्कल कर लीजिए। दोस्तों, इस तरह के छोटे छोटे उपाय करके आप अपने बुध को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी से बात करने के लिए जा रहे हैं, जहां आप कोई जरूरी काम से जा रहे हैं, तो आपको ऐसा करना चाहिए कि 2 इलायची अगर आप खाकर जाते हैं तो आपकी बातों का प्रभाव सामने वाले के ऊपर अच्छा पड़ेगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि हम अपने सावधानियों से, अपने आदतों से किस तरह से बुध को मजबूत कर सकते हैं। बुधवार के दिन हमेशा आप हरा कपड़ा पहनिए, हरी वस्तुओं का सेवन करिए, जैसे पालक है और सलाद है, हरी मूंग की दाल है। अगर इस तरह का चीज सेवन करते हैं तो आपका बुध मजबूत होता है। साथ ही अगर आप अपने बहन, बेटी, बुआ से संबंध अच्छा रखते हैं, उनसे आशीर्वाद देते हैं तो आपका बुध अच्छा होता है। दोस्तों, अगर आपका बुध ज्यादा खराब है तो आपको ऐसा करना चाहिए कि एक बुध का यंत्र लाना है, उसको स्थापित करके घर पे धूप दीप दिखा के आपको बुध मंत्र का जाप करते रहना है। इससे बुध आपका प्रभावी होगा, कमजोर जो अवस्था में है अच्छा होके अच्छा प्रभाव दिखाएगा। दोस्तों, आप इन छोटे छोटे उपायों को करके अपने बुध को मजबूत कर सकते हैं। जो आपका डेट ऑफ बर्थ जो 5 है नंबर है, उस नंबर को मजबूत कर सकते हैं, प्रभावी कर सकते हैं। तो आप इन उपायों को करिए। उपायों को करने के बाद आप कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर नए विषय में आप किसी चीज में जानकारी चाहते हैं तो उसको लिखकर भेजिए, मैं उसका भी वीडियो बनाकर दूंगी। दोस्तों, अगली बार नई जानकारी, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आज न्यूमरोलॉजी में बात करेंगे नंबर 6 की। जिसका भी जन्म किसी भी महीने के 6, 15 या 24 को होता है, उनका मूलांक 6 होता है। 6 वालों का जो
ग्रह होता है, शुक्र ग्रह रूल करता है। शुक्र ग्रह रूल करने की वजह से ये लग्जरी का नंबर है, भोग विलास का नंबर है। तो ऐसे लोगों को बहुत महंगी चीजें पसंद आना, लग्जरी ज्यादा अट्रैक्ट करना, घूमना फिरना इनको बहुत पसंद आता है। लेकिन ये अपनी फैमिली की वैल्यू बहुत ज्यादा करते हैं। इनका दायरा अपने फैमिली के आसपास ही घूमता रहता है। ये हाईली रोमांटिक होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, अपने काम को साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से कर लेते हैं। जिसका भी नंबर 6 होता है, ऐसे लोग जो होते हैं अपने आप को खूब सजा सवा कर रखना इनको बहुत अच्छा लगता है। अपने घर को बहुत ही तरीके से सजा कर रखते हैं। दोस्तों, जिसका भी नंबर 6 होता है, इसका एंटी नंबर होता है 3। अगर ये एंटी नंबर से ज्यादा संपर्क में रहते हैं तो परेशान होते हैं। अपने दिल की बातें उनसे नहीं शेयर करना चाहिए और ना पीला चीज ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, उससे दूरी बनाकर रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज न्यूमरोलॉजी में बात करेंगे नंबर 7 की। जिसका भी जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख या 25 तारीख को होता है, उनका मूलांक 7 होता है। जिसका भी मूलांक 7 हो वो केतु ग्रह से संबंध रखते हैं। केतु क्या है? शरीर में धड़ के भाग को केतु से जोड़ा गया है और सर के भाग को राहु से जोड़ा गया है। राहु के पास दिमाग होता है, वैसे ही केतु के पास दिल होता है, ऐसा कहा गया है। जिसका भी मूलांक 7 होता है, ऐसे व्यक्तियों की इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। पारलौकिक शक्तियों का उनको साथ मिलता है। आगे आने वाली घटनाओं का आभास इनको पहले हो जाता है, चाहे सपनों के माध्यम से या किसी माध्यम से इनको अनुभूति उस चीज की हो जाती है। दोस्तों, जिसका भी मूलांक 7 होता है, ऐसा देखा गया है ऐसे व्यक्ति कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा पड़े रहते हैं। इतना ज्यादा इनके दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं, विचार आते रहते हैं कि ये उसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी चक्कर में अच्छा आया हुआ मौका भी हाथ से निकल जाता है कभी कभी। दोस्तों, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जिसका मूलांक 7 हो, उनको हमेशा अपने दिल की जरूर सुननी चाहिए। जब कभी किसी काम को करने वाले होते हैं या कोई खराब चीज इनके जीवन में आने वाली होती है या अच्छी चीज आने वाली होती है, तो इनकी इंट्यूशन पावर इनको इंडिकेट जरूर करती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसी समय पर ये अपना लॉजिक जब उसमें जोड़ने लग जाते हैं तो वही चीज ये उस चीज को छोड़ देते हैं, अच्छी चीज को छोड़ देते हैं और उसी बुरी चीज को कर लेते हैं, जिससे इनके जीवन में तकलीफें भी आ जाती हैं। दोस्तों, जिसका भी मूलांक 7 होता है, ऐसा कहा गया है ये रिसर्चर होते हैं। किसी चीज की खोजबीन बहुत ज्यादा करते हैं, तह तक जाने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर इनको ऐसे फील्ड में भेजा जाए जहां पर कि रिसर्च बेस पर काम होता है या पढ़ाई होती है, ऐसे क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा नाम कर सकते हैं। जैसे IT सेक्टर हो गया, किसी सब्जेक्ट में PhD करना है, या तो ऑकल्ट साइंस में अगर जाते हैं तो भी ये बहुत ज्यादा नाम करते हैं जीवन में। दोस्तों, जिसका भी मूलांक 7 होता है, ऐसा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाता है किसी भी सब्जेक्ट में, अगर मूलांक 7 वाले को वही चीज दे दी जाती है तो बड़े यूनिक तरीके से उस काम को करके सामने रख देता है। दोस्तों, ये बहुत धार्मिक व्यक्ति होते हैं, सच्चे दिल के होते हैं, जिसको मदद करते हैं बहुत दिल के साथ करते हैं और जिससे रिश्ता निभाते हैं बहुत अच्छे दिल से रिश्ता निभाते हैं। चाहे पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का हो, माँ बाप का हो, दोस्तों का रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। थोड़ा संकोची प्रवृत्ति के होते हैं, अपने दिल की बात बहुत जल्दी किसी के सामने नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, ये थोड़ा सा भावुक होते हैं, छोटी छोटी बातें इनके दिल में लग जाती हैं, वही चीजें अपने दिमाग में हमेशा बैठा कर रखते हैं, जिसकी वजह से इनको टेंशन भी बहुत होता है और बहुत ज्यादा ये एंजाइटी में पड़े रहते हैं। इसलिए इनको चाहिए कि अपने जीवन में योग, ध्यान और एक्सरसाइज, जिमिंग वगैरह अगर करते रहेंगे तो इनको मानसिक टेंशन नहीं होगा और शारीरिक कष्ट से ये बचे रहेंगे। दोस्तों, जिसका भी मूलांक 7 हो, ऐसा कहा गया है केतु का नंबर है, इसलिए अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो 7 नंबर है ये भी बहुत लकी नंबर होता है। क्योंकि देखिए, जो हमारे ही इंडिया में ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा नाम कमाया हुआ है, उनका भी मूलांक 7 है और अपने क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, उनका 7 जुलाई बर्थ डेट है, उनकी जर्सी में भी 7 नंबर लिखा होता है। और ऐसे एकता कपूर है, उनका भी 7 जून का है बर्थ डेट, और करण जौहर है, उनका भी 25 मई है। तो इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमाया है नंबर 7 होने के बावजूद भी। दोस्तों, इसी प्रकार रिलायंस कंपनी है, पेप्सी है और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका जो जोड़ा जाए नंबर तो 7 पर आता है। इन्होंने भी बहुत नाम कमाया है और अपने फील्ड में, अपने उस क्षेत्र में इनका नाम है। जो कंपनियां हैं देश में विदेश में, इनका नाम है।
तो ऐसा नहीं है कि 7 नंबर वाले जीवन में तरक्की नहीं करते, जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की भी करते हैं, लेकिन ये है कि इनको अपने दिल की बातें सुनना है, बहुत ज्यादा किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। अगर ये अपनी दिल की बातें सुन करके अगर गहराई से किसी काम को करते हैं तो जीवन में बहुत ज्यादा इनको तरक्की भी मिलती है। अब बात करते हैं रेमेडी के बारे में। ये 7 नंबर है, केतु का नंबर। तो आपको क्या करना है, जो डॉग्स होते हैं उनकी सेवा करनी है, उनको फीडिंग करानी है, जितना हो सके उनको फीडिंग कराएं, सेवा करें। और अगर बहुत ज्यादा आपको तकलीफ है तो आपको क्या करना है, 3 केले लेने हैं। 3 केले लगातार 43 दिनों तक आपको मंदिर में देते रहना है या गरीबों में बांटते रहना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपका नंबर स्ट्रांग होगा, परेशानी दूर होगी। दोस्तों, अगर आपको कुंडली के बारे में अपने एनालिसिस कराना है तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर में संपर्क कर सकते हैं, कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, अगली बार इसी तरह की जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, न्यूमरोलॉजी में बात करेंगे आज नंबर 8 की। जिसका भी जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 या 26 तारीख को होता है, उनका मूलांक 8 होता है। मूलांक 8 शनि ग्रह से संबंध रखता है। दोस्तों, बात करेंगे उसके प्रभाव, सावधानी और उपाय के बारे में। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, बात करते हैं मूलांक 8 की। जिसका भी मूलांक 8 होता है उनके जीवन में स्ट्रगल जुड़ा होता है, क्योंकि इसका ग्रह होता है शनि। शनि अर्थात शनै शनै, सभी कामों में इनको देरी होती है। देरी जरूर होती है लेकिन सफलता भी मिलती है। डिले होता है लेकिन डिनायल नहीं है कि इनको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उनके हर कामों में इतनी ज्यादा उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है, उतार चढ़ाव इतने ज्यादा आते हैं कि व्यक्ति झुंझला जाता है किसी काम में सफलता प्राप्त करने तक, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं तो इनको सफलता भी बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन जब तक इनको सफलता मिलती है तब तक उस सफलता का ये आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उस सफलता को प्राप्त करने में इतनी ज्यादा देरी हो जाती है कि व्यक्ति उस सफलता के लिए जो चाहत पहले होती है उस सफलता का उतना आनंद उनको नहीं मिल पाता है। दोस्तों, जिसका भी मूलांक 8 होता है, ऐसे व्यक्ति थोड़ा अड़ियल होते हैं, जिद्दी होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं, छोटी छोटी बातों में इनको बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है। लॉजिकल होते हैं, इतने ज्यादा लॉजिकल होते हैं, किसी काम को करने से पहले इतना ज्यादा सोचते हैं, विचारते हैं, उसके बाद उस काम करने के लिए हामी भरते हैं। इतना ज्यादा उसमें मीन मेख निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं कि कभी कभी इनके हाथों से अच्छा मौका आया हुआ निकल भी जाता है और ये सोचते ही रह जाते हैं। जिसका मूलांक 8 होता है, ऐसे लोग मेहनत बहुत करते हैं काम में। किसी काम को करने के लिए अगर हाथ में ले लेते हैं तो उस काम को बहुत ज्यादा मेहनत करके उसको करके पूरा करते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जिसका मूलांक 8 होता है वो किसी काम को शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करते हैं लेकिन फिनिश बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये स्टार्टर अच्छे होते हैं, फिनिशर उतने अच्छे नहीं होते। जैसे मूलांक 3 वालों के साथ भी ऐसा जुड़ा है कि अच्छे स्टार्टर होते हैं लेकिन फिनिशर अच्छे नहीं होते। उसी प्रकार शनि ग्रह से मूलांक 8 वालों के साथ भी जुड़ा होता है, क्योंकि शनि के साथ स्ट्रगल तो जुड़ा ही हुआ है, हमेशा इनके जीवन में उतार चढ़ाव आता ही रहता है। मूलांक 8 वाले ऐसे होते हैं कि इनके जीवन में अगर ये किसी को पसंद करते हैं, इनके जो आइडियाज होते हैं, इनके जो लॉजिक होते हैं, इनके जो पसंद करने वाले होते हैं, लाइकिंग और जो डिसलाइकिंग है, इनके फिक्स होते हैं। अगर ये किसी को अगर खराब व्यक्ति को भी पसंद करते हैं तो लाइफ लॉन्ग तक उसको पसंद करते रहेंगे। लोग चाहे इनको जितना समझाएं कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं है, लेकिन इनकी जो लाइकिंग है वो बदल नहीं पाती है। इनके जो आइडियाज होते हैं उसी के हिसाब से ये जाते हैं। किसी का इंटरफेयर इनको अच्छा नहीं लगता है। जिस तरह का काम करना इनको अच्छा लगता है उसी प्रकार का ये काम करते हैं। दूसरी जगह पर दूसरे काम में अगर ज्यादा भी इनको प्रॉफिट हो तो भी ये वहां जाना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए इनके साथ में जो रहता है, इनके साथ रहना बड़ी मुश्किल का काम हो जाता है, क्योंकि इनकी लाइकिंग को, डिसलाइकिंग को या इनके थॉट को, इनके आइडियाज को एक्सेप्ट करना सामने वाले को बहुत मुश्किल हो जाता है। मूलांक जिसका 8 होता है, ऐसे व्यक्ति वैसे शांत स्वभाव के होते हैं। इनको ज्यादा घूमना फिरना या बहुत ज्यादा बातें करना,
हंसी मजाक करना इनको ज्यादा पसंद नहीं आता है, इसलिए इनके दोस्त भी बहुत गिने चुने होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो उनको दिल से दोस्ती निभाते हैं, अच्छे हो या बुरे हो, जिसको इन्होंने पसंद कर लिया उसको ये लाइफ लॉन्ग तक निभाते रहते हैं। लेकिन इनको ये भी कहा गया है कि जब दोस्ती करे तो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि किसी को अगर एक बार इन्होंने पसंद कर लिया तो उसको उसके हिसाब से उसको पसंद करना या उससे बातें करना इनको अच्छा लगता है। तो अच्छी दोस्ती करेंगे तो हमेशा इनके लिए जीवन में अच्छा होगा। अगर खराब दोस्ती कर लेते हैं या खराब काम करते हैं, इनको कभी भी कोई खराब काम, गंदा काम नहीं करना चाहिए। अगर खराब काम करते हैं तो इनके जीवन में उसका भुगतान भी इनको भुगतना पड़ता है। अगर दोस्ती खराब कर लेते हैं तो दोस्तों की वजह से इनके जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भी देखा जाता है। इसलिए जब भी दोस्ती करें, अच्छी दोस्ती करें, भले कम करें लेकिन अच्छी दोस्ती करें। मूलांक 8 जिसका होता है, ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ये 8 नंबर होता है वृश्चिक का। वृश्चिक अर्थात बिच्छू जो होता है अपने बिल में रहना, मिट्टी के अंदर रहना पसंद करता है, ज्यादा दूर जाना इसको पसंद नहीं होता। इसी प्रकार मूलांक 8 वाले जो होते हैं वो भी अपने घर से बहुत ज्यादा दूर जाकर काम करना पसंद नहीं करते हैं। अपने घर के आसपास ही रहना, वहां काम करना, या अगर फ्री समय है तो अपने घर में रहना इनको ज्यादा पसंद आता है। दोस्तों जिसका भी मूलांक 8 होता है तो ये जरूरी नहीं होता है कि बहुत ज्यादा ये गुस्से वाले हैं तो ये दयालु नहीं होते। इनके दिल में दया भी होती है, ये दान धर्म करते हैं, सेवा भावी भी होते हैं। ऐसे लोग दूसरों की मदद भी करते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। दोस्तों अगर ये दिल से किसी को चाहते हैं, मदद करते हैं तो दिल खोलकर मदद करते हैं। चाहे कोई ट्रस्ट हो, एनजीओ हो, अपना पैसा ये ज्यादा खर्च नहीं करते हैं, पैसा बचा कर रखते हैं। ऐसे लोगों को लोग कंजूस भी कहते हैं, लेकिन ये पैसा जब जमा करते हैं तो लोगों के धर्म में या काम में, मदद में खर्च करते रहते हैं, लेकिन फालतू का खर्चा ये नहीं करते हैं। दोस्तों जिसका भी मूलांक 8 होता है, जिसका भी मूलांक 8 हो, ऐसे व्यक्ति अच्छे, उनका जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, बहुत तेज होता है, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, जीनियस होते हैं। ऐसे लोग अच्छे गणितज्ञ बन सकते हैं, अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं, क्योंकि इनका साइंस बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है, मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मैंने अपने आजू बाजू भी देखा, हमारे घर में भी एक छोटा सा बच्चा है, 2.5-3 साल का है, मूलांक 8 वाला है। अभी से 2.5-3 साल की उम्र में भी वो बच्चा अपने हाथों में, उंगलियों में छोटी छोटी संख्याओं को वो माइनस प्लस कर लेता है। अभी से ही वो स्टार्स के बारे में, ग्रहों के बारे में, कि अर्थ से मून कितनी दूरी पर है या नेपच्यून कितनी दूरी पर है, उसको ये सब बाय हार्ट हुआ है। तो जो होता है, जो बच्चे छोटे से ही आप देख सकते हैं कि कितना ब्रिलियंट होते हैं, उनका दिमाग बहुत शार्प होता है, बहुत ही तेज दिमाग के होते हैं। तो ऐसे बच्चों को अगर साइंस के क्षेत्र में या मैथ्स के में उनको इंटरेस्ट अगर दिलाया जाए तो बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। ऐसे लोग अगर भूमि से जुड़ा संबंधित काम कर सकते हैं, जैसे कि फार्मिंग है, उसमें नई नई टेक्निक्स ला करके अगर फार्मिंग करते हैं तो भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा वो तरक्की करते हैं। अगर माइनिंग का काम कर सकते हैं, चाहे कोयले की खदान हो, लोहे की हो, तेल की हो, सोने की हो, किसी चीज की भी अगर खुदाई के काम में अगर जाते हैं, वहां भी बहुत अच्छा इनको नाम कमाने को मिलता है। दोस्तों अगर ये जमीन से जुड़ा काम करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग बनाने का काम है, जिसे बिल्डर्स लोग बिल्डिंग बनाते हैं, उस क्षेत्र में भी अच्छा नाम कमाते हैं। ज्यादातर आप बिल्डर्स को देखिए, नंबर 8 वाले होते हैं, वो स्ट्रगल भले करते हैं लेकिन बाद में बहुत अच्छे नाम भी कमाते हैं। अच्छे स्टेट एजेंट भी बन सकते हैं, लॉयर अच्छे बन सकते हैं, गवर्नमेंट के जो लॉयर होते हैं, सरकारी वकील होते हैं, अच्छे बन सकते हैं। जैसे कि शनि को ज्योतिष शास्त्र में जज कहा गया है, तो जिसका भी मूलांक 8 हो तो ये जज अच्छे बन सकते हैं, अच्छा नाम कमा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, गणितज्ञ बन सकते हैं, ये इस क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। तो जब छोटे बच्चे हों तो ऐसे क्षेत्र में इनको डालना चाहिए जहाँ की ये अच्छा काम कर सकते हैं, आगे जाके इनके जीवन में स्ट्रगल कम हो, और उस क्षेत्र में, क्योंकि जिस तरह का ये काम करेंगे अपने मूलांक से जुड़ा हुआ, तो उस क्षेत्र में अच्छा नाम कमा सकेंगे। अगर ये विपरीत दिशा में जाएंगे तो इनको मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा,
क्योंकि स्ट्रगल तो है ही है इनकी लाइफ में, तो और ज़्यादा इनको स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए मूलांक 8 को जो होता है उसको भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित, या तो साइंस से, या तो मैथ से संबंधित, या साइंटिस्ट, इस तरह का काम करने के लिए शुरू से अगर उस तरह की पढ़ाई कराई जाती है तो उसमें अच्छा नाम ये लोग कमा लेते हैं। जिसका मूलांक 8 होता है कभी भी मेहनत से नहीं डरते हैं। जो काम को ये पकड़ते हैं बड़ी मेहनत के साथ उस काम को पूरा करते हैं करके, लेकिन ये काम भले ही स्लो करते हैं लेकिन काम को अच्छी तरीके से करके उसको पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, मूलांक 8 वाले जो होते हैं, अगर इनको कोई काम दिया जाता है तो अच्छी तरह से पूरा करके और अच्छा नाम कमाते हैं उस काम में, जिस फील्ड में जाते हैं इनका नाम जरूर होता है। स्ट्रगल होता है लेकिन स्ट्रगल के साथ में इनको नाम भी उसका होता है। इनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, शुरू से इनके जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। चाहे इनकी पर्सनल शादीशुदा जिंदगी हो उसमें भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। वो ज्यादा सुखी नहीं देखा गया है, इनका वैवाहिक जीवन ज्यादा सुखी नहीं होता है, हमेशा लड़ाई झगड़े या कलह होती रहती है। ऐसे प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा उतार चढ़ाव आने के बाद सफलता हासिल कर लेते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इनको असंतोष रहता है, ज्यादा सुखी नहीं होते हैं। इसलिए जो मूलांक 8 वाले हैं, अगर ये शनि का नंबर है, तो अब उपाय की बात करते हैं तो इनको क्या करना है। शनि हनुमान जी से जुड़े हैं, तो इसलिए जब हनुमान जी अगर पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, अगर सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, या हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी का दर्शन करें, इससे भी जो उनके जीवन में स्ट्रगल चल रही होती है, परेशानियां चल रही होती हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो उनको हमेशा हनुमान जी की शरण में जरूर जाना चाहिए, जिससे उनके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए वो सारे उतार चढ़ाव खत्म हो जाए। इनका जो इनके नंबर होते हैं, कौन से मित्र नंबर होते हैं, इनके मित्र नंबर होते हैं 3, 5 और 6। इसी प्रकार जो इनके एंटी नंबर होते हैं, जो दुश्मन नंबर होते हैं, वो होते हैं 1, 4, 8 और 9। अगर इससे बचे रहे, जो इनके जो फ्रेंड वाले नंबर हैं, तो अगर उसके साथ इन मिलकर काम करते हैं या उस नंबर की लड़की या लड़के के साथ इनकी शादी होती है, तो इनके जीवन में उतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं देखा जाता है। इसलिए जो मूलांक 8 वाले हैं, अगर काम करना चाहें पार्टनरशिप में, या तो जो कंपनी है उसका जो टोटल जोड़ के नंबर आए, वो अगर उनका आता है 3 या 5 या 6, तो उस कंपनी में अच्छा नाम कर सकते हैं। या तो जहां जिससे उनकी शादी होती है उसका मूलांक जो डेट ऑफ बर्थ है, या तो 5 हो, 6 हो, या तो 3 हो, तो भी इनके जीवन में थोड़ा तो स्ट्रगल कम हो जाता है, परेशानियां कम हो जाती हैं। दोस्तों, अगर इनको अपनी परेशानियां कम करनी है तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है इसको तो बदला नहीं जा सकता कि इसको बदल करके दूसरा कर लिया जाए। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, अपने नाम को आप अपने फ्रेंडली नंबर में लेकर आना है। जैसे कि आपका नाम है अगर 3 नंबर पर, 5 नंबर पर और 6 नंबर पर रखते हैं, तो आपके जीवन में स्ट्रगल बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि आपके जीवन में 3, 5 या 6 का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे जो भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा अपने नाम को जरूर 3, 5 और 6 पर लेकर जाना चाहिए। अगर कहीं आपने 1, 8, 4 पर आपका नाम हो गया तो जीवन में बहुत ज्यादा आपके उतार चढ़ाव आने लग जाएगा। तो ये सोच समझकर आप अपने किसी भी आप न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखा करके अपने नाम का करेक्शन करा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका नाम आपके एंटी नंबर पर होगा तो आपके जीवन में बहुत तकलीफें आएंगी। ये सब देख करके, समझ करके तब आप अपने जीवन में अगर डिसीजन लेते हैं, अपने कंपनी का नाम, अपना नाम या अपने फोन नंबर, यहाँ तक कि फोन नंबर भी, अगर आपका टोटल फोन नंबर भी एंटी नंबर पर जाता है तो भी तकलीफें आती हैं। अगली बार मैं मोबाइल नंबर के ऊपर भी वीडियो बनाने वाली हूँ कि किस तरह के नंबर हमारे जीवन में सपोर्ट करते हैं, हमको लाभ दिलाते हैं, और किस तरह के नंबर हैं जो रखने से हमारे जीवन में और ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं। दोस्तों, इसी तरह छोटे छोटे वीडियो लेकर आती रहूंगी। अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में एनालिसिस कराना है तो आप स्क्रीन में दिए हुए नंबर में संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली को एनालिसिस करा सकते हैं। दोस्तों, अगली बार फिर इसी तरह की जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।
नमस्कार दोस्तों, न्यूमरोलॉजी में आज बात करेंगे मूलांक 9 की, जिसका भी जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को होता है, उनका मूलांक 9 होता है। मूलांक 9 को मंगल ग्रह रूल करता है। मंगल ग्रह का प्रभाव मूलांक 9 वाले के व्यक्तित्व में साफ साफ दिखाई देता है। बात करेंगे प्रभाव, सावधानी और उपाय के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9 भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद का नंबर है। अपने आप में पूर्ण नंबर होता है, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है वो 9 संख्या अपने आप में पूर्ण संख्या है। मूलांक 9 जैसे कहा गया है, इसको मंगल ग्रह रूल करता है, तो मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में सेनापति कहा गया है। ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होगा? निडर होते हैं, साहसी होते हैं, निर्भीक होते हैं, पराक्रमी होते हैं। किसी भी विकट परिस्थिति में कभी भी पीछे मुड़कर भागते नहीं हैं। हर विकट परिस्थिति को सामने आकर उस परिस्थिति का मुकाबला करते हैं, विजय हासिल करते हैं, या तो उसका सलूशन निकाल लेते हैं। जिसका भी मूलांक 9 हो, उनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। छोटी छोटी बातों में अगर उनके मन के अनुसार काम नहीं होता तो इनको क्रोध जल्दी आ जाता है। क्रोध के साथ में इनके अंदर खूबियां भी होती हैं। दोस्तों, अगर माहौल बहुत शांत है तो ये थोड़ा मजाकिया होते हैं। अपने छोटी छोटी बातों से, मजाक से उस माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। जिसका भी मूलांक 9 हो, बहुत ही अनुशासन प्रिय होते हैं। अनुशासन में रहकर काम करना इनको अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को भी पसंद करते हैं जो अनुशासन में रहकर काम करते हैं। मूलांक 9 जिसका भी हो, ये ह्यूमैनिटेरियन नंबर होता है, बहुत मानवतावादी वाला नंबर होता है। दूसरों की मदद आधी रात को भी करने के लिए तैयार होते हैं अपने परिस्थिति के अनुसार। अगर इनको किसी ने याद किया मदद के लिए तो हमेशा उसके लिए खड़े रहते हैं, चाहे कोई भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो। मूलांक 9 वाले जो होते हैं, कभी दूसरे की मदद बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। अगर कोई सामने से आकर इनकी मदद भी करता है और मदद करके बाहर जाकर उसको बोल देता है, ढिंढोरा पीट देता है कि मैंने इनकी मदद की है, तो सबसे बड़ा दुश्मन भी वही हो जाता है। मूलांक 9 जिसका होता है, ऐसे व्यक्ति एनर्जेटिक होते हैं। कभी भी उनके चेहरे में काम की थकान नहीं दिखती है, हमेशा फ्रेश नजर आते हैं। जिस काम को वो पहले शुरुआत करते हैं, जब तक उस काम को खत्म नहीं करते, दिन हो या रात, उसको पूरा करके ही मानते हैं। दोस्तों, इनके चेहरे पे उम्र बहुत कम दिखाई देती है। जितने उम्र के होते हैं उससे उनकी उम्र कम दिखती है। मूलांक 9 जिसका हो, कैसे क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं? ऐसी जगह पर जहां पर साहस की, पराक्रम की जरूरत होती है। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये नेवी में, पुलिस में, सेना में, मिलिट्री में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये अपने दम पर, अपने इनके इच्छा शक्ति के दम पर बहुत अच्छी सफलता भी हासिल करते हैं और अपना नाम कमाते हैं। दोस्तों, जिसका भी मूलांक 9 होता है, उनका प्रेम संबंध कैसा होता है, दाम्पत्य पारिवारिक सुख कैसा होता है? मूलांक 9 को जैसे कि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो इसलिए ऐसा देखा गया है कि इनका जो पारिवारिक संबंध है अच्छा नहीं होता है, दाम्पत्य सुख भी अच्छा नहीं होता है। जिससे प्रेम करते हैं उस पर पूरा अधिकार जताते हैं। अगर उनके प्रेम और अधिकार में कहीं भी थोड़ा कम दिखाई दिया तो उनका गुस्सा फूट पड़ता है। इस गुस्से की वजह से इनका प्रेम भी बहुत असफल होता है। इनका दाम्पत्य सुख भी बहुत अच्छा नहीं होता है, उसमें भी बहुत तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। दोस्तों, जिसका भी मूलांक 9 होता है, ऐसे व्यक्तियों को संपत्ति बहुत अच्छी अर्जित करते हैं, क्योंकि जो मूलांक 9 होता है मंगल ग्रह होता है। मंगल ग्रह भूमि का कारक माना गया है। ऐसे व्यक्तियों को प्रॉपर्टी अच्छी मिलती है, अपने दम पर अच्छी धन संपत्ति अर्जित करते हैं। साथ ही ये भी देखा गया है, जिसका मूलांक 9 होता है, ऐसे व्यक्तियों को पुश्तैनी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सावधानी की। सावधानी इनको सबसे यही करना है कि इनको गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि ये गुस्सा बहुत करते हैं, जल्दीबाजी बहुत करते हैं। अगर आप इनको देखेंगे, अगर ये कहीं जा रहे होंगे तो मूलांक 9 वाले की चाल आप देखेंगे तो इतनी फास्ट चलते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं और बोलते भी हैं तो बहुत तेज बोलते हैं। इनको स्लो काम करना पसंद नहीं होता है। अगर आप इनको कोई काम दे देंगे तो ये स्लो नहीं करते, बहुत जल्दी करके उस काम को खत्म कर देते हैं और चलते भी बहुत तेज हैं, तो इसलिए इनको चोट चपेट और एक्सीडेंट का भी खतरा बना रहता है।
तो इसलिए इनको हमेशा अपने गुस्से पर शांति रखना है और साथ में किसी काम में बहुत जल्दबाजी नहीं करना है। उपाय की बात करते हैं तो इनका मंगल ग्रह का प्रभाव अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तकलीफें आ रही हैं मंगल की वजह से, तो इनको क्या करना है, बड़ के पेड़ में, बरगद के पेड़ में इनको मीठा जल चढ़ाते रहना है। जल लेना है तांबे के लोटे में, थोड़ा सा दूध डालना है, शक्कर डालनी है और जा करके जड़ में पानी चढ़ाएंगे अगर, तो उसमें जो नीचे मिट्टी गीली हो जाती है उसका तिलक लगा लेना है। अगर ऐसा करते हैं तो इनके मंगल ग्रह का प्रभाव अच्छा होता है। जो भी इनके मंगल ग्रह के प्रभाव से परेशानियां आ रही होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। इनको इस तरह के छोटे छोटे उपाय जरूर करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।